हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैंपस क्लास। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 साइंस का एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आने वाले ICAR टेक्नीशियन 1 एग्ज़ाम जो होगी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैसे स्टूडेंट जो ICAR या फिर IARI टेक्नीशियन 1 का तैयारी कर रहा है, तो वैसे स्टूडेंट के लिए जो है ये क्वेश्चन जो 50 साइंस का है, जिसमें से वनस्पति एवं पर्यावरण विज्ञान से लिया गया है, जो कि जीव विज्ञान के अंतर्गत ही आती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आप लोग तैयारी किए हो तो टोटल 50 क्वेश्चन में से 35 प्लस सही करके आप लोगों को दिखानी है, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इसलिए जो है इस वीडियो में पूरा बने रहिए, और ये जो टेस्ट है आप इस टेस्ट को लगाइए। ठीक है, और कितना नंबर आता है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और रही बात आपसे एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम का जो है डेट जल्द ही अनाउंस होने वाली है। ठीक है, आप लोगों को डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को तैयारी जारी रखनी है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये टेस्ट और देखते हैं कि किसका कितना नंबर आता है। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हो जो पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है, क्या लिखा है कि निम्नलिखित में कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है। ठीक है, तो दोस्तों ये टेस्ट आपको कैसे लगानी है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में से सबसे पहले आप लोगों को देखनी है कि आप लोग कौन सा जो ऑप्शन है वो टिक लगा रहे हो। उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा और आप लोगों को मिलानी है। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है, तो ये चारों ऑप्शन में से आपको बतानी है। तो क्या हो जाएगा, लाइकेन, कवक, लाइकेन, फर्न, इनमें से कोई नहीं। तो जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा ना, लाइकेन जो है एक प्रदूषण संकेतक पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आयोडीन किससे प्राप्त होती है। ठीक है, आयोडीन किससे प्राप्त होती है, तो आपको बतानी है कि जो है आयोडीन किससे प्राप्त होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेमिनेरिया। ठीक है, लेमिनेरिया से क्या होती है, आयोडीन प्राप्त होती है। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा है कि शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है। शैवाल जो विज्ञान है वो किसका अध्ययन है, तो शैवाल विज्ञान हो जाएगा आपका। शैवाल का अध्ययन को शैवाल विज्ञान अध्ययन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। तो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है ना, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो बांस का पौधा है वह संसार में सबसे ज़्यादा तेज बढ़ने वाला पौधा है, जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, क्या लिखा है, निम्न में कौन सा संपोषित है। ठीक है, संपोषित है, ये चार ऑप्शन में से क्या, तितली, शैवाल, मशरूम या टिड्डा, इनमें से आपको बतानी है कि सब ये कौन सा जो है संपोषित है। ठीक, तो क्या हो जाएगी, आपको बतानी है स्वपोषित, तो आपका जो है शैवाल हो जाएगी। शैवाल जो है स्वपोषित है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है देख सकते हो कि जो जितना सारा क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी गई है, जिसके लिए ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और आपके एग्ज़ाम में पूछने की पूरी संभावना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिलगोजा निम्न में से किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होती है। ठीक, आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन पाइन, पाम, साइकस या फिर देवदार। तो आंसर क्या हो जाएगी ना, पाइन। जो चिलगोजा है वो पाइन के बीज से प्राप्त होती है। संसार सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, तो आपको बतानी है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है ना, सिकोया। ठीक है, यूकेलिप्टस नहीं होगा, देवदार भी नहीं होगा, तो क्या होगा, आपका आंसर होगा सिकोया। तो दोस्तों इसमें जो इस वीडियो में थोड़ा सा हम डिटेल से नहीं बता रहे, क्योंकि ये एक टेस्ट है 50 MCQ का। जब मैं नेक्स्ट बायोलॉजी का या फिर जो है क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेके आऊँगा, तो उसमें से क्या है पूरा डिटेल के साथ बताऊंगे। लेकिन ये जो 50 क्वेश्चन है ये आप लोगों का टेस्ट है, और सिर्फ क्वेश्चन होगा और उसका आंसर होगा। ठीक है, इसमें पूरी डिटेल से नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। आपको बतानी है कि किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। तो आपका आंसर होगा आलू। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगी ना, सोलेनम ट्यूबरोसम हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मैंगीफेरा इंडिका जो है आपका किसका वैज्ञानिक नाम है ना, आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। यहाँ पर देख सकते हो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है ना, मैंगीफेरा इंडिका। मूली किसका उदाहरण है? तो मूली किसका उदाहरण है ना, जड़ का उदाहरण है मूली। ये तो पता ही है आप लोगों को, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर सीख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, आलू क्या है? ठीक है, जड़, डंठल या कली या फिर फल। ठीक है, तो आलू क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख सकते हो इन चारों ऑप्शन में से आपको टिक करनी है कि आलू क्या हो जाएगी। तो क्या होगा ना, डंठल हो जाएगा आलू। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? गाजर, शकरकंद, नारियल या फिर आलू। इनमें से बतानी है आपको कौन सा एक रूपांतरित तना है। तो ये जो है आलू जो है एक प्रकार का रूपांतरित तना है। प्रकंद का एक उदाहरण है, तो प्रकंद का उदाहरण क्या हो जाएगी न, जो अदरक है। यहाँ पर देख सकते हो अदरक जो है एक प्रकंद का उदाहरण है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जाम में पूछी भी गई है। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो जो है हल्दी पौधे के तना से प्राप्त की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली मिर्च का पौधा है, काली मिर्च का जो पौधा है वो क्या है? झाड़ी है, छोटा वृक्ष है, बेल है या फिर पेड़ है। ठीक, तो आपको बतानी है कि जो काली मिर्च का पौधा है वो क्या है न, बेल है। इस बेल का मतलब क्या होती है न, लता होती है। ठीक है, काली मिर्च का जो पौधा है वो क्या है ना, एक प्रकार का बेल है और लता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। प्याज में खाने योग्य भाग है, प्याज में जो है खाने योग्य भाग कौन सा हो जाएगा? जड़, तना, मांसल भाग या फिर पुष्प। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, प्याज में खाने योग्य भाग क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा मांसल फर्न। ठीक है, ये जो मांसल भाग है ये जो है प्याज में खाने योग्य भाग होती है। जड़ को नहीं खाया जाता, तना को नहीं, पुष्प को भी नहीं। जो मांसल भाग है वो प्याज में खाया जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। ठीक, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं ना, एंथोलॉजी कहते हैं फूलों के अध्ययन को। नेक्स्ट देख सकते हो क्या है, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? तो सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा है कि सबसे छोटा फूलों वाला पौधा। तो आप लोगों को क्या लगानी है, इन्हें की जैसे लिखा है वुल्फिया, एजोला, फाइकस या फिर रेफ्लेसिया। तो इसमें से बतानी है आपको सबसे छोटा फूलों वाला पौधा। तो ये हो जाएगा आपका वुल्फिया। वुल्फिया जो है सबसे छोटा जो है फूलों वाला पौधा है। आभासी फल का एक उदाहरण है जिसको फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं। तो जो फॉल्स फ्रूट है उसमें क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेब होगा फॉल्स फ्रूट के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, फलों की किस प्रकार में लीची को रखा गया है? एक बीजी बेरी, नट या हैस्परेडियम या फिर ड्रॉप। इनमें से कौन सा है जो है आपको जो है लीची को रखा गया है इनमें से किसमें? तो जो है आपका आंसर हो जाएगा नट, यानी कि नट में जो है क्या है, लीची को एक नट के ग्रुप में रखा गया है। टमाटर क्या है? तो टमाटर सब्जी, फल, खाद, तना। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जो कि टमाटर क्या है, इस क्वेश्चन में अधिकतर स्टूडेंट गलती करके आते हैं और सब्जी मार के आ जाते हैं, जबकि टमाटर जो है एक प्रकार का फल है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 22 में गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो गाजर का जो रंग होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो आपको बतानी है, यानी कि क्लोरोफिल, कैरोटीन, फिकोरिथिन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि कैरोटीन जो है गाजर में होती है और कैरोटीन के कारण जो है गाजर का रंग ऐसा हो जाता है। ठीक, पपीते में पीले रंग का क्या कारण है? तो जो पपीते में पीले रंग का क्या कारण है ये आपको बतानी है। पेपेन, लाइकोपिन, कैरिकाजेंथिन या फिर कैरोटीन। कैरोटीन तो दोस्तों यहाँ पर गाजर में पीले रंग का क्या कारण है, कैरोटीन है। तो आपको पपीते का जो पीला रंग है उसको बतानी है कि पपीते में पीले रंग का क्या कारण है। तो जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैरिकाजेंथिन जो है पपीते में पीले रंग का कारण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? ठीक है, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो आपका आंसर होगा छाल। सिनकोना की जो छाल है ये एक प्रकार का औषधि देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, लुप्त प्राय भारतीय औषधीय पौधा जान प्रजाति का नाम बताइए। लुप्त प्राय भारतीय औषधीय पौधे प्रजाति का नाम बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो इसका आंसर हो जाएगा तुलसी, यानी कि तुलसी का जो पौधा है वो लुप्त प्राय पौधा है, यानी कि बहुत ही कम देखने को अभी मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ती काग्र। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर वर्ती काग्र होगा, वर्ती काग्र। ये जो है वर्ती काग्र, इसका प्रयोग किया जाता है केसर मसाला बनाने के लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी से बनाए जाते हैं? क्रिकेट के जो बल्ला है वो किस लकड़ी से बनाया जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेलिकस परप्यूरिया। ठीक है, सेलिकस परप्यूरिया जो है एक प्रकार का पौधा है जिससे जो है, यानी पेड़ है जिससे जो है क्रिकेट के बल्ला बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, पौधों में जाइलम का क्या कार्य है? ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको याद रखनी है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम, ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। एक कभी पूछ देगा कि पौधों में जाइलम के क्या कार्य है और कभी पूछ देगा पौधों में फ्लोएम के क्या कार्य है। तो जाइलम का काम क्या होता है आपको ऐसे याद रखनी है कि जाइलम जो है याद रखनी है कि जौ से जाइलम और जौ से जल, यानी कि जल का जो वहन करने का काम है वो किसका है? ना जाइलम का है। और यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा है कि पौधों में फ्लोएम का क्या काम है? तो इसमें से जो है फ्लोएम का क्या काम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ना आहार का वहन करना। ठीक है, आहार का वहन करना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, यानी कि जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होती है? ना क्या पौधों में जल का वहन करना, और फ्लोएम का काम क्या है कि पौधों में जो है आहार का वहन करना, यानी कि खाद्य पदार्थों का वहन करना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कि पौधों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो पौधों का हरा रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण जो है पौधों का हरा रंग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो इन चारों ऑप्शन में से बतानी है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा जो है सहायक होती है। तो क्लोरोफिल बनाने के लिए जो है मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा उत्तम होती है। अगर पौधों में मैग्नीशियम ना हो तो वे क्लोरोफिल नहीं बना सकेगा, यानी अपना भोजन प्राप्त नहीं कर पाएगा। 32 में देखते हैं कि पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए किस से ऊर्जा प्राप्त करते हैं? ठीक है, तो जो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए किससे ऊर्जा प्राप्त करती है? यानी कि प्रकाश संश्लेषण से जो है ऊर्जा प्राप्त करती है, या फिर बैक्टीरिया से, या फिर कवक से, या फिर सूर्य के प्रकाश से। इन चारों में से आपको बतानी है कि किससे ऊर्जा प्राप्त करती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। तो जो है पौधे अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश का प्रयोग करती है, और सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे पौधे जो है भोजन बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो है कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होती है? न जो हरा प्रकाश होती है ये सबसे कम प्रभावी होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए। नेक्स्ट देख सकते हैं कि क्या लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन से प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, यानी प्रभावकारी होता है? तो जो लाल प्रकाश होती है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होता है, क्योंकि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और जिसके लिए जो है सूर्य का प्रकाश चाहिए। सूर्य का प्रकाश कैसा दिखता है? ना लाल रंग का दिखता है, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? न कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। ठीक है, कौन सा गैस आवश्यक है? न कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है, जिसका सूत्र क्या हो जाती है? ना CO2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है कहाँ से आती है। ठीक है, जो ऑक्सीजन होती है जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो कहाँ से आती है, तो वो जो है जल से आती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखनी है, यानी कि कहाँ से आती है ना, जल से आती है। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है कि यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पतियाँ समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी। अगर प्राकृतिक में जितना सारा वनस्पतियाँ हैं सबको समाप्त कर देंगे तो ऑक्सीजन गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प, किस गैस की कमी हो जाएगी आपको बतानी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी। अगर सभी के सभी वनस्पतियों को समाप्त कर दिया जाए तो ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं। ट्रांसपीरेशन, रेस्पिरेशन, इवेपोरेशन या परस्पिरेशन। तो जो है आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रांसपीरेशन कहते हैं। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं ना, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हो क्या लिखा है कि पौधों में शिथिल होना किसकी वजह से होती है। तो जो पौधों में शिथिल होना है ये किसकी वजह से होती है, न वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण या फिर स्वशोषण। ठीक है, तो किसकी वजह से होती है, ये हो जाएगा आपका वाष्पोत्सर्जन के कारण होती है पौधों में शिथिल होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि निम्न में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो इनमें से बतानी है आपको कौन सा जो है पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, तो ये जो सोडियम है ये पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। बाकी पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इन सभी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है पौधे के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर यानी मटर का पौधा जो है, जो अगर कहीं पर मटर का पौधा लगाया है तो उस मिट्टी में कभी भी जो है नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी, उस मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा हो जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। दोस्तों सभी क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, साइटोकाइनिन, एथिलीन, इंसुलिन या फिर जिबरेलिन। इनमें से बतानी है आपको कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। ठीक, तो इन चारों में से ऑप्शन आपको टिक करनी है, यानी कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है। ये इंसानों के लिए जो है इंसानों का जो है हार्मोन है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन से रोग होता है ना, डायबिटीज़ रोग होती है मनुष्य में। तो साइटोकाइनिन, एथिलीन, जिबरेलिन ये सभी जो है क्या है, पादप हार्मोन है, जबकि इंसुलिन एक पादप हार्मोन नहीं है। बोने पौधे को किस के अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। तो जो बोने पौधे होते हैं उसको किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है, तो आपको आंसर बतानी है। ठीक है, जिबरेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, साइटोकाइनिन के कारण यानी साइटोकाइनिन से हम बोने पौधे को लंबा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है। ठीक है, तो जो है क्वेश्चन है कि ऑप्शन है एथिलीन। ठीक, आगे देखते हैं, एथिलीन, एसिटिलीन, जिबरेलिन और ऑक्सिन। ठीक है, तो इनमें से आपको बतानी है कि कौन सा ऐसा जो है पादप हार्मोन है जो फलों को प्राकृतिक रूप से पकाते हैं। तो वो हो जाएगा आपका एथिलीन, जो कि आपने ऑप्शन नंबर ए में देख लिया, यानी कि एथिलीन जो है ये फलों को प्राकृतिक रूप से पकाते हैं। और जो एसिटिलीन है वो हम लोग क्या करते हैं, एसिटिलीन से जो है फलों को कृत्रिम रूप से पकाते हैं। ठीक है, ठीक है, कृत्रिम रूप से हम लोग को फलों को पकाते हैं एसिटिलीन से, और एथिलीन जो है ये प्राकृतिक रूप से फल पकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। कृत्रिम का मतलब होता है कि जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। तालाब हो गया, वन, घास का मैदान या फिर खेत।
ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो तालाब जो है कहीं पर देख सकते हो खुद से तालाब बनती है, यानी कि पानी यहाँ की खुद से बनती है। जो प्राकृतिक द्वारा पानी दिया गया है उसके लिए हम लोग तालाब में पानी खुद से नहीं भरते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो खेत जो है, खेत जैसे बहुत सारा खुला मैदान है, वहाँ पर से जो हम लोग खेत बनाते हैं उनमें से धान लगाते हैं। तो ऐसे करके हम लोग जो काम करते हैं, यानी कि कृत्रिम ढंग से जो हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग जो है कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं, जो कि खेत है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? ठीक है, तो अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है ये आप लोगों को बतानी है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगी? न पलवक पुंज। ठीक है, पादप पलवक पुंज से अधिकतम ऑक्सीजन प्राप्त होती है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो आपको बतानी है कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था। न 1973 ईस्वी को प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। न 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? न संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगी? वो होगा आपका आंसर नंबर यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नैरोबी में है। ठीक, तो आज का जो लास्ट सवाल है यानी क्वेश्चन नंबर 50 क्या लिखा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा नागपुर। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा यानी कि कहाँ पर है? नागपुर में है। तो दोस्तों हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन किए हैं और ये आने वाले एग्ज़ाम यानी कि सिर्फ ICARI और IARI के लिए ही जो इम्पोर्टेंट नहीं है, आने वाले जैसे कि NTPC CBT 2 हो गया, ग्रुप डी हो गया या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।